राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि हवेली में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग लौटकर कभी नहीं आते थे। 50 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था, जो अपने काले जादू से लोगों को वश में करता था। एक रात गांव वालों ने तांत्रिक को उसकी काली ताकतों के साथ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा उस हवेली में भटकेगी। तब से हर रात हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से एक युवा शोधकर्ता रघु गांव पहुंचा। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और काली हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां रात बिताने का फैसला किया। रघु ने अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च ली और शाम ढलते ही हवेली में कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, हवेली के माहौल में बदलाव आने लगा। दीवारों पर अजीब साए बनने लगे। रघु के कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। रात के 12 बजे एक ठंडी हवा का झोंका आया और रघु के चारों ओर कई परछाइयां दिखने लगीं। उनमें से एक परछाई तांत्रिक की थी, जिसके हाथों में जलती हुई मशाल थी। वह भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी भी यही सजा है जो बाकी लोगों की थी। यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। अगली सुबह गांव वालों ने काली हवेली के बाहर रघु के जले हुए कपड़े और कैमरे के टुकड़े पाए। रघु का शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं कि वह भी तांत्रिक के श्राप का शिकार बन गया। आज भी लोग रात को हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से चीखों की आवाजें और काले साए देखने को मिलते हैं। कोई नहीं जानता कि रघु की आत्मा आज भी भटक रही है या नहीं, लेकिन काली हवेली का रहस्य अनसुलझा है।